और अब बात उस खतरे की जिसे रोकने के लिए देश को नई नीति बनाने की जरूरत है। आज इस खतरे को लेकर नया खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हिंदुस्तान पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जो न सिर्फ नया है बल्कि अदृश्य भी है, यानी दिखता नहीं। इस खतरे का नाम है आतंकवाद, जो अब भारत के खिलाफ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। हिंदुस्तान को आतंक की आग में फूंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। इस साजिश में एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि कई शामिल हैं। जो दहशतगर्दी पहले लश्कर या जैश जैसे आतंकी संगठन करते थे, उसकी कमान अब छोटे छोटे टेरर ग्रुप्स के हाथ में है। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश में अब देशी टूल किट भी बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है। भारत इस्लामिक स्टेट बन सके, इसके लिए खतरनाक प्लान बन चुका है। न सिर्फ प्लान बन चुका है बल्कि इस पर 24 घंटे काम भी चल रहा है। हिंदुस्तान को दहलाया जा सके, नफरत की आग में सुलगाया जा सके, इसलिए नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस इंटरनेशनल साजिश के टारगेट पर सिर्फ देश ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो अदृश्य आतंक को लेकर है। हमारी ये रिपोर्ट भारत को सावधान और सतर्क करने वाली है। भारत इस्लामिक स्टेट बन सके, इसके लिए खतरनाक प्लान बन चुका है। न सिर्फ प्लान बन चुका है बल्कि इस पर 24 घंटे काम भी चल रहा है। हिंदुस्तान को दहलाया जा सके, नफरत की आग में सुलगाया जा सके, इसलिए नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस इंटरनेशनल साजिश के टारगेट पर सिर्फ देश ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो अदृश्य आतंक को लेकर है। हमारी ये रिपोर्ट भारत को सावधान और सतर्क करने वाली है। वो गजवाए हिंद बनाना चाहते थे। वो देश में डायरेक्ट जिहाद छेड़ने वाले थे। फुलवारी शरीफ टेरर केस में बड़ा खुलासा। देश के दुश्मन हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के प्लान पर काम कर रहे हैं। जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। फुलवारी शरीफ आतंकी मामले में यह खुलासा हुआ है गजवाए हिंद ग्रुप की इस चैट से। गजवाए हिंद नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैट सामने आया है उसमें आरोपियों की बातचीत है। चैट में ऐलान किया गया है कि 2023 में भारत के खिलाफ डायरेक्ट जिहाद करेंगे, खिलाफत का ऐलान करेंगे।
ताहिर, मुझे ये बताइए, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। मखरूर, कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस हाँ, के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। ये वही ताहिर है जो गजवाए हिंद ग्रुप से जुड़ा था। ये सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे लोगों से बात करता था। पटना के एसएसपी के मुताबिक इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर काम कर रहे थे। गजवाए हिंद नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसे पाकिस्तानी हैंडलर फैजान ने बनाया था। इस ग्रुप से 181 लोग जुड़े थे। सभी पाकिस्तानी नंबर का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार किया गया आरोपी इलियास ताहिर भी पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल कर रहा था। डायरेक्ट जिहाद को अंजाम देने के लिए एक और व्हाट्सएप ग्रुप था। इसमें 8 बांग्लादेशी, 1 पाकिस्तानी और 1 ताहिर था। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गजवाए हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है और दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक ये लोग भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते थे। इसके लिए 2023 में डायरेक्ट जिहाद छेड़ने के प्लान पर काम कर रहे थे। देश अस्थिर हो सके इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती की जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप में आईएसआईएस के खुरासान, सीरिया और पाकिस्तानी आतंक से जुड़े वीडियो डाले जाते थे। भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। जिहाद कैसे करना है इससे जुड़े वीडियो भी डाले जाते थे। ये ग्रुप 2023 में डायरेक्ट जिहाद नाम का एक स्लोगन दे के रखा हुआ था और इसके जो ग्रुप आइकॉन्स थे दोनों ग्रुप में, उसमें हिंदुस्तान का नक्शा था जिसके ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग को चिपकाया गया था। तो ये बहुत ही कट्टरपंथी ग्रुप है और ये बिल्कुल ही ब्रेन वॉश्ड कैडर है गजवाए हिंद का और एक आइडियोलॉग है और अपनी विचारधारा से, जो कि एंटी नेशनल देश विरोधी विचारधारा है, उससे अधिक युवाओं के जोड़ने में प्रयासरत था। ये एक स्लीपर सेल माना जा रहा है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें दानापुर के सगुना मोड़ में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद से लोग आए थे। इनका पीएम के दौरे में प्रदर्शन का प्लान था। पीर बहोर, फुलवारी शरीफ में जुलूस का प्लान था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। आतंक के इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन 21 आरोपियों की तलाश जारी है। पटना पुलिस ने टेरर मॉड्यूल के मामले में जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें एक अरमान मलिक है। अरमान मलिक का ये घर है फुलवारी शरीफ के अलबा कॉलोनी में। अरमान मलिक रहता है यहाँ पे, वो एक टीचर बन के रहता है, स्कूल चलाता है। लेकिन जो इस पर आरोप लग रहे हैं वो टेरर फंडिंग के आरोप लग रहे हैं कि इस मॉड्यूल के लिए जो पैसा था वो अरमान मलिक इकट्ठा कर रहा था। अरमान मलिक के अगर बारे में बताएं तो यहाँ पे एक ऊंची शख्सियत है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इस तरीके के कई प्लॉट और कई मकान अरमान मलिक के हैं, जिसमें वो इंटरनेशनल स्कूल के नाम से अपने स्कूल चलाते हैं। उर्दू का टीचर बताया जा रहे हैं। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं अपने में बेहद संगीन है कि जो ये टेरर मॉड्यूल पटना में पकड़ा गया है, जो कैंप पकड़ा गया है, वहां के लोगों के लिए, उन ट्रेनिंग के लिए ये पैसे इकट्ठा करता था और पैसा टेरर फंडिंग का पैसा था जो इस मॉड्यूल के लिए लगातार ये इकट्ठा कर रहा था। एक बार आपको फिर दिखाया अरमान मलिक की प्रॉपर्टीज। तो ये अलबा कॉलोनी में एक इंटरनेशनल स्कूल है। बताया जा रहा है कि ये स्कूल तब बंद हो गया है, लेकिन इसी गली के कोने पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो अरमान मलिक की बताई जा रही है। फिलहाल अरमान मलिक पे टेरर फंडिंग के आरोप हैं, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उसके रोल वेरीफाई कर रही है कि ये पैसा कहां से लाते थे और किस तरीके से पैसा इस मॉड्यूल के पास भेजा जाता था। बाकी आरोपी भी गिरफ्त में आएंगे, तभी गजवाए हिंद और डायरेक्ट जिहाद की पूरी साजिश का
खुलासा होगा। ताहिर, मुझे ये बता दो, गजवाए हिंद का जो तुमने प्रोफाइल्स बनाया वो कब बनाया और कितने लोग हैं उसमें? ताहिर, बताओ, गजवाए हिंद का प्रोफाइल जो तुमने बनाया वो कब बनाया और क्या है उसमें? कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ अपना कहना चाहोगे, पक्ष रखना चाहोगे? आप आईडी नीचे रखिए बस थोड़ा। कुछ कहना चाहोगे? कहा चाहोगे? कुछ वायलेंस के ऊपर वायलेंस मतलब फैला। देश को गजवाए हिंद बनाने के प्लान पर काम कर रहे आरोपियों पर शिकंजा कसा तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट बरामद हुआ। 8 पेज का एक सीक्रेट दस्तावेज मिला जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। इस दस्तावेज में पीएफआई की 10 सालों की प्लानिंग का जिक्र है। दस्तावेजों में 4 स्टेज का खुलासा हुआ है जिसमें पूरे प्लान को बांटा गया है। पहला स्टेज पीएफआई के तहत मुस्लिमों को एकजुट करना। दूसरा स्टेज हिंसा से डराने आतंकित करने का प्लान। तीसरा स्टेज आरएसएस को अपर क्लास का संगठन बताएं। चौथे स्टेज में मुस्लिम के नेतृत्व में एसटी, एससी, ओबीसी आए। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है पटना के फुलवारी से, वहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सभी डॉक्यूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये एक आप देख रहे हैं, ये उनका एक ट्रॉफी टाइप का चीज़ दिख रहा है आपको। उसके अलावा कई लेटर हेड मिले हैं जिसमें देखिए आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का ये देखिए किस तरह से यहाँ पर फॉर्म जो है वो रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि दस्तावेज के मुताबिक पीएफआई का पूरा प्लान 2047 क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। साजिश में पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश से मदद का जिक्र है। हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने की खतरनाक साजिश है। हिंदू के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने की साजिश है। भारत में इस्लाम का गौरव फिर से स्थापित करने का प्लान है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने का प्लान है। बिहार के 9 जिलों को टारगेट करने की प्लानिंग की। सीक्रेट दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 10% मुस्लिम साथ आएं तो हिंदुओं को घुटनों पर ला देंगे। अपने नापाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये दोनों युवाओं को कई तरह की ट्रेनिंग भी दे रहे थे। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है। पिछले 2 महीनों से वो ये एक्टिविटी चला रहे थे जिसमें कोई बैनर पोस्टर नहीं था और वहाँ बहुत दूसरे राज्यों से लोग आकर के ट्रेनिंग देते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ से लोग आ रहे थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए? ऐसी कोई जानकारी, कागजात आप लोगों को मिला? हम लोग के पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से तमिलनाडु, केरला और झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं और बिहार के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं जिनके बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। और ये लोग मार्शल आर्ट और रेडिकलाइजेशन की ट्रेनिंग दे रहे थे और मार्शल आर्ट के नाम पर अस्त्र शस्त्र की भी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जैसा उन्होंने खुद स्वीकारा है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि ये इस्लामिक राष्ट्र के अपने एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए बाकायदा पैम्पलेट बांट रहे थे। पुलिस की FIR में इसका जिक्र किया गया है। शर्म करो, डूब मरो, शर्म करो, डूब मरो। गोश्त खाकर मुसलमान बनने वाले फुलवारी शरीफ के आवाम असली मुसलमान कब बनोगे? नबी की शान पर कब बोलोगे? सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तुम कब उठाओगे? क्या यूं ही मुर्दा बने रहोगे? याद रखना, कल कयामत में अगर अल्लाह ताला तुमसे सवाल कर बैठे तो क्या जवाब दोगे और क्या मुंह दिखाओगे अपने रब को? बाद नमाज जुमा 10 जून 2022 को जामा मस्जिद नया टोला पहुंचे और इश्क रसूल का सबूत दें। तो कैसे प्लान 2047 यहां पर बनाया जा रहा है, उसको लेकर अहम खुलासे जो हुए हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी हमने आपसे साझा की है।